हेलो एवरीवन, नवोदियंस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे शेष पर आधारित प्रश्नों का। आपने देखा होगा कि परीक्षाओं में बार बार विभिन्न प्रकार के शेष पर आधारित प्रश्न पूछे गए हैं, तो आज से हम उन्हीं प्रश्नों का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हम जानेंगे कि शेष होता क्या है, शेषफल क्या होता है। अगर देखिए, मैं 5 से 23 को भाग करता हूँ। किसे भाग करता हूँ? 23 को भाग करता हूँ। तो मैं 5 का पहाड़ा कहाँ तक पढ़ूंगा? 23 तक पढ़ूंगा। या तो 5 के पहाड़े में वह संख्या आ जाए जो यहाँ पर लिखी गई है। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो इससे संख्या छोटी रहनी चाहिए और उसके निकटतम रहनी चाहिए। तो अगर 5 का पहाड़ा मैं 23 तक पढ़ता हूँ तो मैं पढ़ पाऊँगा 5 चौक 20। अगर इससे आगे पढ़ूंगा तो मुझे मिलेगा 5 के पहाड़े में 25। 25 जो 23 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं 5 का पहाड़ा पढ़ूंगा 23 तक। 23 तक पहाड़ा पढ़ूंगा तो यहाँ कितना हो जाएगा? 5 चौक 20। 5 के पहाड़े मुझे क्या मिला? 20 मिला, जो 23 से छोटा है। जब मैं इसे घटाऊंगा तो पहाड़ा मैंने कितनी बार पढ़ा है? 4 बार पढ़ा है। तो भाई हमारा क्या होगा? यहाँ रिजल्ट निकल के आ रहा है। और जब मैं इसे घटाऊंगा तो मुझे मिलेगा 3। जो ये एक्स्ट्रा रहा पहाड़ा पढ़ने के बाद, वही आपका क्या कहलाता है? शेषफल कहलाता है। क्या कहलाता है? शेषफल। जिस संख्या से आपने भाग किया उसे भाजक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भाजक कहा जाता है। तथा जिसे हम भाग करते हैं उसे भाज्य कहते हैं। क्या कहते हैं? भाज्य कहते हैं। और जो रिजल्ट आया या जहाँ तक पहाड़ा पड़ा गया वह भागफल कहलाता है। क्या कहलाता है? भागफल कहलाता है। अब यहाँ बहुत सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। देखिए, यहाँ पर 23 है। क्या है? भाज्य क्या है? 23 है। 23 आपको कैसे मिला है? जब हमने 5 और 4 की गुणा की है, मतलब भाजक और भागफल की जब गुणा की तो हमें क्या मिला? 20 मिला। 20 भी अभी कम है 23 से। कितना कम है? जितना शेष है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेष। प्लस शेष, क्योंकि हमें प्रश्नों को हल करते समय इस चीज़ को ध्यान में रखना है। मुझे उम्मीद है कि आपने ये चीज़ें पढ़ी होंगी, लेकिन फिर भी मैं आज आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसलिए मैंने आपको एक बार रिवाइज कराने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो चलिए हम प्रश्नों को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न लिखा गया है, किसी संख्या को 56 से भाग देने पर 29 शेष बचता है। यदि उस संख्या को 8 से भाग दिया जाए तो क्या शेष प्राप्त होगा? तो क्या शेष प्राप्त होगा? ऑप्शन दिया गया है 5, 6, 7 और 9। कुछ लोगों ने इसका आंसर भी सोच लिया होगा कि इसका आंसर कितना है? 5 है। लेकिन आंसर कैसे निकालेंगे वो हम सीखेंगे। आंसर निकालना बहुत आसान है। आप पलक झपकते इसका आंसर दे सकते हैं, लेकिन इसके पीछे का जो कारण है वो आपको समझना चाहिए। क्योंकि अगर आप मैथ में होशियार होना चाहते हैं, मैथ में अच्छे नंबर गेन करना चाहते हैं, तो आपको मैथ का बेसिक समझना पड़ेगा। मैथ का बेसिक आपको समझना पड़ेगा, बेसिक से तैयारी करनी पड़ेगी। आप ट्रिक से केवल आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन मैथ को समझ नहीं सकते, सीख नहीं सकते हैं। क्योंकि अभी क्वेश्चनों में देखा गया है कि इस तरह के क्वेश्चन रिपीट हुए हैं जिसमें एक ऑप्शन दिया गया है कि उत्तर प्राप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी लोग उसका उत्तर निकाला है। आज मैं उस टॉपिक पे ही बात करूंगा। तो इसको देखने के लिए, टॉपिक को समझने के लिए आप वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। तो चलिए हल करते हैं। तो इसका आंसर तो मैंने आपको बता दिया। आंसर कितना है इसका? इसका आंसर है 5। करते क्या है हम लोग? जनरली हमने पढ़ा है कि हम क्या करते हैं कि जो शेष दिया है उसे द्वितीय भाजक से भाग करते हैं और जो शेष मिलता है वही हमारा आंसर होता है। वही हमारा आंसर होता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन के लिए। तो आपको करना क्या है? फर्स्टली आप जो सॉल्व करते हो, आप करते हो 29 को 8 से भाग करते हो, जो शेष बचता है वही आपका आंसर हो जाता है। तो मैं पहले बताता हूँ आपको इसका उत्तर निकालना कैसे। आप क्या करोगे? 29 को भाग करोगे कितने से? 8 से। जब आप 8 से भाग करोगे तो 8 का पहाड़ा आप कहाँ तक पढ़ोगे? 8 तिया 24। 8 के पहाड़े में 24 आएगा। 24 के बाद संख्या तो नहीं आएगी। 24 पर जो संख्या आएगी वो आएगी 32। 32 29 से ज़्यादा हो जाएगी। तो आपका जो यहाँ शेष निकल के आएगा
वो कितना निकलेगा 5। कितना निकलेगा शेष 5 निकलेगा। क्या किया मैंने 8 से 29 को भाग किया तो मुझे मिला 8 तियाँ 24, 8 तियाँ 24 और जो शेष मिला वो कितना है 5 है। तो यही आपका क्या है आंसर है, यही आपका आंसर है। मगर इस आंसर की सत्ता जानने के लिए आपको इसके पीछे का लॉजिक समझना पड़ेगा, क्योंकि जब आपको ऑप्शन दिया जाए कि आंसर नहीं प्राप्त कर सकते हैं तो इस चीज़ को आपको अवश्य चेक करना चाहिए। वो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, जुड़े रहिएगा। आंसर तो आप सभी का निकाल लेंगे मगर इसे समझना जरूरी है, ठीक। तो आपको करना क्या है, फर्स्टली मैं आपको कंडीशन समझा रहा हूँ, केवल आपको इतना ही चेक करने से आंसर मिल जाएगा कि आंसर निकलेगा इसका या आंसर नहीं निकलेगा। फर्स्ट केस ये है, आपको सबसे पहले क्या करना है कि जो प्रथम भाजक है, क्या है प्रथम भाजक, क्या है किसी संख्या को 56 से भाग देने पर प्रथम भाजक को आप द्वितीय भाजक से भाग करेंगे और अगर ये भाग हो गई, अगर ये भाग पूर्ण रूप से हो गई, आपको कुछ भी शेष नहीं मिला, तो आप जान सकते हैं कि इसका उत्तर प्राप्त किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। कब? अगर आप प्रथम भाजक को द्वितीय भाजक से भाग करते हैं और आप आसानी से भाग कर पाते हैं, आपको कोई शेष नहीं मिलता है, पूर्ण रूप से प्रथम भाजक द्वितीय भाजक से विभाजित है, तभी आप उसका उत्तर निकाल सकते हैं, अन्यथा आप उसका उत्तर नहीं निकाल सकते। तो ये केस में देखिए आपको कुछ समय तो लगने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी आंसर सही निकालें, क्योंकि एक प्रश्न आपको सिलेक्शन दिलवा भी सकता है और आपको सिलेक्शन से बाहर भी कर सकता है। तो कभी रिस्क ना लें, इस चीज़ को आप एक बार अवश्य चेक कर लें। और ये ज़्यादा बड़ा काम नहीं है, सेकेंडों का काम है, आप आसानी से कर सकते हैं। आंसर निकालना आसान है, लेकिन आंसर की एक्यूरेसी बनाने के लिए आप इसे एक बार चेक कर लें, क्योंकि चेक करने में कोई समय जाने वाला नहीं है। तो इससे दूसरा काम तो आप जानते ही हो, क्या करते हो, जो शेष है क्या है प्रथम शेषफल है, उसे आप क्या करेंगे द्वितीय भाजक से क्या करेंगे भाग, और यहाँ पे जो आपको शेष मिलेगा वही आपका क्या होगा आंसर होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये आपको करना चाहिए आंसरों को चेक करने के लिए। नहीं चेक करते हैं, फिलहाल ऐसा नहीं होता है, कभी देखा गया है, बहुत कम क्वेश्चन में ऐसा देखा गया है कि आंसर हम उसका नहीं निकाल पाते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आप प्रथम भाजक को द्वितीय भाजक से भाग कर पा रहे हैं तो आप उसका आंसर 100% निकालेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जब किसी संख्या को 121 से विभाजित किया जाता है, जब किसी संख्या को 121 से विभाजित किया जाता है तो शेष फल या शेष 25 प्राप्त होता है। शेष कितना प्राप्त होता है 25 प्राप्त होता है जब आप 121 से भाग देते हैं। यदि उस संख्या को 11 से भाग दिया जाए, किससे भाग दिया जाए 11 से, तो शेषफल क्या प्राप्त होगा, तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो अब सबसे पहले हम 11 से किसे भाग करेंगे 121 को। आप देख रहे हैं 11 से 121 आसानी से भाग हो जाता है, क्योंकि 121 क्या है 11 का वर्ग है। दूसरा काम हमें क्या मिलता है कि हाँ अब हम क्या करें, जो शेषफल है उसे किससे भाग करें 11 से, तो 11 दूनी 22, 11 दूनी कितना हुआ 22 हुआ, तो हमारे पास शेष कितना बचा, शेष बचा 3। तो हमारा आंसर डी सही हो जाएगा। उत्तर हमारा कितना होगा 3 होगा, उत्तर हमारा कितना होगा 3 होगा। इसी तरह अगले प्रश्न में दिया गया है, यदि किसी संख्या को 156 से भाग देने पर, यदि किसी संख्या को 156 से भाग देने पर शेषफल 29 प्राप्त होता है। शेषफल कितना प्राप्त होता है 29 प्राप्त होता है, तो उसी संख्या को 13 से भाग देने पर क्या प्राप्त होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपने समझ लिया होगा। आप 13 से भाग करें तो 13 एकम 13 कितना बचा 2, 26, 13 दूनी 26, संख्या कितनी 13 से कट गई। अब आपको दूसरा काम क्या करना है, 13 से शेष को भाग करना है और आंसर आपको निकालना है। 13 से आप क्या करेंगे 29 को भाग करेंगे, 13 से आप क्या करेंगे 29 को भाग करेंगे, तो 13 दूनी 26, कितना बचा 3। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 3। तो आंसर कितना होगा 3 होगा, मगर इसमें आंसर नहीं दिया गया है। तो हम इसमें
अलग ऑप्शन प्राप्त करेंगे, क्योंकि इनमें से तो नहीं है, फिलहाल मैं इसे एडिट कर दे रहा हूँ। तो आंसर हमारा कितना सही हो जाएगा? 3 सही हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो आंसर 3 है, लेकिन फिलहाल हम इसका उत्तर निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने प्रथम भाजक को द्वितीय भाजक से भाग करके देख लिया है। ठीक है। चौथा प्रश्न है, किसी संख्या को 136 से भाग देने पर, किसी संख्या को 136 से भाग देने पर 36 शेष बचता है। किसी संख्या को 136 से भाग देने पर 36 शेष बचता है। उसी संख्या को 17 से भाग देने पर क्या शेष प्राप्त होगा? तो अब हम क्या करेंगे? पहला काम हमारा क्या है कि 17 से हम 136 को भाग करें। तो 17 अट्ठे 136, पूरा भाग विभाजित हो गया। अब हम क्या करेंगे? 17 से किसे भाग करेंगे? 17 से भाग करेंगे 36 को, सॉरी 36 को। 36 को भाग करोगे, 17 दूनी कितना हो गया? 34 हो गया। तो शेष कितना बचा? 2। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी सही होगा। तो मैंने आपको समझा दिया। आपको करना क्या है, बस इतना जानना चाहिए आपको कि आंसर आप निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे। अगर आप निकाल सकते हैं, आपकी कंडीशन पहले सही हो रही है, प्रथम भाजक को आप द्वितीय भाजक से भाग कर पा रहे हैं, तो आप निश्चिंत होकर आंसर निकालिए। आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। मैंने आपको बताया कि ये कंडीशन बनती कहाँ से। तो देखिए, समझिएगा, ज़रूरी समझना। आंसर आपको बता दिया, आप कम समय में निकाल लोगे। 10 से 5 सेकंड में आप आंसर आसानी से निकाल लोगे, वो भी चेक करने के साथ। देखिए, अगर बात की जाए, मैं एक उदाहरण लेता हूँ। अगर मान लिया संख्या मैंने 70 सोची है, लेकिन आपको तो इसमें क्वेश्चन में संख्या तो नहीं दी है। अगर मैं बात करूँ, अगर माना जाए मैं भाग करता हूँ किसी संख्या को, अगर माना मैंने संख्या 70 है और इसे मैं 12 से भाग करता हूँ। किससे भाग करता हूँ? 12 से भाग करता हूँ। तो आपको क्या मिलेगा? 12 पंजी 60 मिलेगा। कितना मिलेगा? 60 मिलेगा। और इसे जब मैं घटाऊँ तो कितना बचा? 10। तो मैं ये कह सकता हूँ ना कि किसी संख्या को जब हम 12 से भाग करते हैं तो हमें शेषफल 10 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है? 10 प्राप्त होता है। तो अगर उसी शेष को या उसी संख्या को हम 6 से विभाजित करें, किससे विभाजित करें? 6 से विभाजित करें। किससे विभाजित करें? 6 से। तो क्या शेष मिलेगा? तो आप क्या करते हो? यही तो करते हो ना, जो द्वितीय प्रथम शेष है उसे द्वितीय भाजक से, मैंने प्रथम भाजक कौन सा लिया है? 12 लिया है, और द्वितीय भाजक क्या है? 6 है। तो अगर आप 6 से 10 को भाग करोगे तो कितना मिलेगा? 6 एकम 6। आपको शेष कितना मिलेगा? 4 मिलेगा। शेष कितना मिलेगा? 4। अब इसी कंडीशन को आप चेंज कीजिए। मैंने कहा आप द्वितीय भाजक से प्रथम भाजक को भाग कीजिए, हो रही है। अगर भाग हो रही है तभी तो आंसर होगा। दूसरी कंडीशन आप समझिए, यहाँ तक समझ में आ गया होगा मैंने क्यों लिया। अगर मैं इसी चीज़ को लूँ, इस 60 को मैं क्या ले सकता हूँ? 60 को मैं लिखूँगा 12 गुणा 5। कितना लिखूँगा? 12 गुणा 5 लिखूँगा। क्यों? क्योंकि जो 70 है या जो संख्या है वो क्या है? वो संख्या है 12 गुणा 5 प्लस 10। यही संख्या तो है आपकी। 12 पंजी 60 प्लस 10 70। अगर इस संख्या में मैं 6 से भाग करूं तो ये संख्या विभाजित हो रही है। अगर इसी संख्या को मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, मैंने कहा ना कि आपको द्वितीय भाजक से प्रथम भाजक को चेक करना है। आप 12 की जगह जो 8 में 6 लिया है मैंने, 12 के बाद द्वितीय भाजक 6 लिया है, अगर मैं इसे यहाँ 5 कर लूँ, सॉरी 5 नहीं 7 कर लेता हूँ। कितना? 7 लेता हूँ द्वितीय भाजक। मैंने क्वेश्चन की बात करूँ तो क्वेश्चन ये बन गया कि अगर हम किसी संख्या को 12 से विभाजित करते हैं तो हमारे लिए 10 शेष बचता है। अगर उसी संख्या को मैं हम 7 से विभाजित करें तो क्या शेष बचेगा? तो आपके पास जो एक्चुअल संख्या है वो कितनी है? 12 गुणा 5 प्लस 10 है। तो अगर आप देखिए 12 गुणा 5 प्लस 10, क्या आप इस संख्या को 7 से भाग कर पाएंगे? 7 से भाग कर पाएंगे? ये संख्या 7 से जब भाग करेंगे तो आपको क्या है? यहाँ पर ही शेष मिलेगा। यहाँ पर ही आपको शेष मिलेगा, और जो भी शेष मिलेगा वो किसके साथ जुड़ेगा? 10 के साथ जुड़ेगा। तो यहाँ पर आप आंसर नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि आपकी पहली संख्या द्वितीय भाजक से विभाजित नहीं हो रही है।
तो इस तरह का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको अपने दिमाग में रखना चाहिए। इसलिए पहले आपको ये चेक करना चाहिए कि प्रथम भाजक द्वितीय भाजक से विभाजित है या नहीं है। आंसर तो आप निकाल ही लेंगे 1 से 2 सेकंड में। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो जुड़े रहिए, हम शेष पे आधारित दूसरे टॉपिक को देखेंगे। चलिए और आगे प्रश्न देखते हैं। यहाँ आपको देखो संख्याओं का जोड़ दिया गया है और आपको 6 से भाग करना है और शेष प्राप्त करना है। यहाँ भी संख्याओं का जोड़ है और आपको 20 से भाग करके शेष प्राप्त करना है। इसी तरह जोड़ गुणा इस तरह की संख्याएं ऊपर दी जाएंगी और किसी संख्या से भाग करके आपको शेष ज्ञात करना होगा। तो अगर ये संख्याएं हैं भाई, अगर गुणा है तब भी आपको गुणा करने में कुछ तो समय लगेगा, जोड़ने में भी आपको समय लगेगा। लेकिन अगर आप समझ जाते हैं, मेरे द्वारा पढ़ाई हुई टॉपिक को समझ पाते हैं, तो आपको ना ही जोड़ने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही गुणा करने की ज़रूरत पड़ेगी और आप बहुत आसानी से शेष प्राप्त कर लेंगे। तो चलिए पहले हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए मैं एक छोटा सा उदाहरण लेता हूँ। अगर बात की जाए 15 + 4 और मैं इसे भाग करूँ 4 नहीं सॉरी मान लिया जाए 6, मैं ले लिया 6 और मैं अगर इसे भाग कर रहा हूँ 4 से, किससे भाग कर रहा हूँ 4 से, तो पहला काम मेरा क्या बनता है कि मैं इन्हें दोनों को जोड़ूँ। क्या करूँ, 15 और 6 इन्हें जोड़ दूँ तो जोड़ने के बाद क्या होगा 21 होगा और 21 को करूँ 4 से भाग। यहाँ 2 संख्याएं लिए, यहाँ बहुत सारी संख्याएं दी हैं, लॉजिक सेम रहेगा, आप सारे क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे, बस आप समझ लीजिए। तो 15 और 6 21 हुआ, 21 को आप 4 से भाग करेंगे तो आपको शेष क्या मिलेगा, 5 चौक 20। आपका शेषफल क्या हुआ 1 हुआ। शेषफल कितना हुआ आपका 1 हुआ। लेकिन अगर ये संख्या बड़ी हो और संख्याएं ज़्यादा हों तो आपको जोड़ने में समय लगेगा और आपको उत्तर प्राप्त करने में भी समय अवश्य लगेगा। तो आप समझिए करना क्या है। तो जो संख्या दी है उस संख्या से आप जो संख्याएं दी गई हैं, जैसे 15 और 6 मैंने लिया था, आप क्या करें इसे 4 से करें भाग और छोटे स्तर पर सिंगल संख्या आसानी से शेष निकाल लेंगे। 4 से 15 को भाग करेंगे, 4 × 3 = 12, शेष कितना बचा, शेष बचा आपका 3। शेष कितना बचा 3। इसी तरह अगली संख्या कितनी है 6 है, तो 4 से आप 6 को भाग कीजिए, 4 × 1 = 4, शेष कितना बचा 2। अगर ये संख्याएं जोड़ में हैं तो इन जो शेष हैं ना, ये दोनों, इन दोनों तीनों चारों पाँचों जितने भी शेष आपको मिले आप सबको जोड़िए। 3 और 2 कितने हुए 5, 5 को करो 4 से भाग, आसानी से आपको शेष क्या मिलेगा 1। तो 3 और 2 को जोड़ना इतना कठिन तो नहीं है जितना सब बड़ी संख्याओं को जोड़ना होगा। तो आप क्या करें, जो संख्या दी है नीचे उनसे ऊपर वाली संख्याओं को भाग करें और शेष प्राप्त करें। शेष आपका छोटा निकलेगा तो आपको ना तो गुणा करने में दिक्कत आएगी और ना ही जोड़ने में दिक्कत आएगी। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। 127 + 35 + 606 और इसे भाग करना है किससे, 6 से भाग करना है। किससे भाग करना है, 6 से भाग करना है। तो आपको क्या करना है, आप केवल 6 से 127 को भाग करें, 35 को भाग करें और 606 को भाग करें और शेष निकालें। 6 से 127 को भाग करेंगे तो 6 दूनी 12 और 6 एकम 6, क्यों 7 बच रहा है, तो यहाँ तो 6 दूनी 12 हो गया, 7 को काटोगे 6 एकम 6 हुआ, शेष कितना बचा 1। कितना शेष बचा 1 बचा। 6 पंजे 30, शेष कितना बचा 5। 6 से 6 को काटोगे 1, 0 से कोई मतलब नहीं है, 6 से 6 को काटोगे फिर 1। तो इसका मतलब यहाँ पर आपकी संख्या 606 6 से पूर्ण रूप से विभाजित है, तो आपको शेष क्या मिल रहा है 0। अगर मैं अब इन्हें जोड़ूँ तो 1 और 5 कितना हुआ 6, 6 और 0 कितना हुआ 6, 6 आया और 6 को जब आप 6 से भाग करोगे तो आपको क्या मिलेगा शेष, कुछ नहीं। तो रिमाइंडर क्या रहा आपका 0 रहा। रिमाइंडर कितना रहा 0। तो शेष आपका कितना हुआ 0 हुआ। क्या करना है, नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्याओं को भाग करके शेष निकालना है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा 0। अगला प्रश्न आया हुआ है परीक्षा में 1661, 1551, 1441 और 1331। इसे 20 से भाग करना है। हम इन्हें जोड़ें तो हमें क्या लगेगा, समय लगेगा। अब देखिए यहाँ 1600 लिखा गया है। देखो 100 की जितनी भी संख्याएं होती हैं 20 से कट जाती हैं सारी। अगर उसके बाद भी देखा जाए तो 100 में 20, 40, 60, 80 और 100 वो भी 20 से कट जाती हैं। तो 20 से 16 को तो भाग करना छोड़ ही दीजिए आप, क्योंकि 100 है, 1600
1500, 1400, 1300, सब में 100 आ रहा है तो 120 से कट जाएगा। इस तरह ध्यान रखिएगा, बहुत सारी संख्या इस तरह से बना के आपको दी जाएंगी। टाइम मिलता है तो मैं आपको और क्वेश्चन भी इसके सॉल्व कराऊंगा। तो देखिए 1600 को नहीं, आप 20 से 61 को भाग करें तो 20 3 60 कितना बचेगा, केवल 1 बचेगा। 1500 को छोड़ दीजिए, कोई 1500 है, 20 से कट जाएगा। 51 को आप विभाजित करेंगे 20 से, 20 दूनी 40, कितना बचा, 11 शेष बचा। फिर यहाँ पे आपको दिया गया 1441, 1400 को छोड़ दिए, 41 को 20 से भाग करिए, 20 दूनी 40, शेष कितना बचेगा, 1। 1300 को छोड़िए, 31 को भाग करोगे, शेष कितना बचेगा, 11। आप सबको जोड़ो, 1 को 11 12, 12 1 13, 13 और 11 कितने हुए, 24। और 1 को 11 12, 1 को 11 12, 12 दूनी 24। अगर आप इस 24 को आप 20 से भाग करोगे तो 20 एकम 20, रिमाइंडर कितना रह गया साहब, 4। कितना रह गया, तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। हमें ना ही जोड़ना पड़ा और ना ही बड़ी संख्या को भाग करना पड़ा, आसानी से हमने आंसर निकाल लिया। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखिए जब भी बड़ी संख्या देता है तो मैथ में कहीं ना किसी लॉजिक से बहुत आसानी से सॉल्व हो रही होती हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम, गुणा पर आधारित। तो चलिए पहले हम इसे समझते हैं, पहले हम इसे समझते हैं और समझने के लिए मुझे इसे रफ करना पड़ेगा। तो चलिए मैं इसे पहले रफ करता हूँ। देखिए गुणा करने के लिए अगर मैं छोटी सी संख्या लूँ, मैंने संख्या ले ली 5 और 10, 5 गुणा 10, और अगर इसमें भाग करूँ 4 से, किससे भाग करता हूँ, 4 से, तो पहला काम मेरा क्या है कि मैं इसे क्या करूँ, गुणा करूँ। क्या करूँ, गुणा। अगर मैं इसे गुणा करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 5 दशावन 50, 50 को 4 से भाग करूँ, देखो संख्या बड़ी हुई, भाग करने में दिक्कत होगी। फिलहाल तो सरल है, छोटा है, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल जब आप बड़ी संख्या में गुणा करेंगे तो संख्या बड़ी होगी और आपको सॉल्व करने में समय लगेगा। तो 4 एकम 4, कितना बचा, 1 हो गया 10, 4 दूनी 8, शेष कितना हो गया, 2। रिमाइंडर कितना हुआ, 2 हुआ। लेकिन मुझे 2 काम करने पड़े। पहला, संख्याओं की गुणा करनी पड़ी। मैंने छोटी संख्या ली और 2 संख्या ली, आपको 3 संख्याएं दी गई और बड़ी संख्या दी गई हैं, तो इसे सॉल्व करने में आपको क्या लगेगा, समय लगेगा। तो आपको क्या करना है, गुणा फिर नहीं करना है, आपने जो लॉजिक यहाँ लगाया था वही यहाँ लगाइए और आपको आंसर आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। आपको क्या करना है, भाई मैंने बताया 5 गुणा 10 है, आप क्या करो, 4 से करो भाग। 4 से आप 5 को भाग करोगे तो शेष कितना हुआ, 4 एकम 4 बचा 1, शेष हुआ 1। 4 से आप 10 को भाग करो तो कितना हुआ, 4 दूनी 8, शेष कितना बचा, 2। अभी जब हम जोड़ रहे थे तो शेष को जोड़ रहे थे, और जब गुणा करेंगे तो शेष की करेंगे गुणा। 1 दूनी 2, 2/4, क्या 4 से 2 को भाग हो जाएगा, नहीं होगा ना, तो 2 ही शेष रहेगा। कितना शेष रहेगा, 2। शेष कितना होगा, 2 होगा। तो हमारा आंसर कितना रहेगा, 2 रहेगा। चलिए अब हम बड़े प्रश्नों को हल करते हैं। इन प्रश्नों को हल करने के लिए मैं ऊपर वाले का ऑप्शन इरेज कर रहा हूँ। देखिए 12 है, 12 से आप 43 को भाग कीजिए, 12 तियाँ 36, 12 तियाँ 36, 12 चौक 48, ज़्यादा हुआ, 12 तियाँ 36, तो शेष कितना हुआ हमारा, 7। शेष कितना हुआ, 7 हुआ। 12 चौक 48, 12 चौक 48, तो शेष कितना बचा, 1। कितना बचा, शेष बचा आपका 1, क्योंकि यहाँ कितना लिखा गया, 49 लिखा गया है, यहाँ कितना लिखा गया था, 43। 12 से 1290 को भाग कीजिए, 12 एकम 12, पूरा कट गया, बचा कितना, 90। 12 छंग 72, 12 सत्ते 84, 84, तो यहाँ शेष कितना बचा, 6। शेष कितना बचा आपका, 6 बचा। अब देखिए ना तो मैंने 43 और 49 की गुणा की, ना ही 43 और 49 190 गुणा की, और मैंने शेष निकाल लिए, 7 छंग 42। अब क्या है, जो शेष आ रहा है उसकी क्या करनी है, आपको गुणा करनी है ना, तो 7 छंग 42, कितना हुआ, 42। 42 को आप 12 से कर दीजिए भाग, गुणा करने पर थोड़ी संख्या बड़ी हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 12 से भाग कीजिए, संख्या अब भी छोटी है, 42 से बड़ी संख्या नहीं है। 12 तियाँ 36, 12 तियाँ 36, कितना बचा, अरे भाई 36, 40, 4 और 2 कितना हुआ, 6, तो शेष कितना बचेगा, 6 बचेगा। कितनी आसानी से हमने कर लिया। इतनी बड़ी संख्या की आप गुणा करने बैठो ना तो 2-4 मिनट तो वैसे ही निकल जाएंगे। तो आंसर आप कब निकालेंगे। अगला देखिए 441 गुणा 502 गुणा 1203, 441 502 1203, इसकी गुणा करने में समय लगेगा।
4 से 5 मिनट चले जाएंगे आपके। आप क्या कीजिए, मैंने बताया 100, जहाँ 100 आए संख्या छोड़ दो, बाकी बची उसे भाग कर लो, क्योंकि 20 है नीचे, 20 है नीचे, तो 20 से 41 को भाग करोगे, 20 दूनी 40, कितना बचा 1। 500 है, 20 से भाग करोगे, 500 तो पूरा कट जाएगा, 500 तो पूरा कट जाएगा। जब 500 पूरा कट जाएगा कितना बचेगा, केवल 2 बचेगा। यहाँ 1200 है, 1200 पूरा कटेगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा। अब 3 बच रहा है तो इन दोनों की हम गुणा करें तो कितना हो जाएगा, 2 3 6, कितना हो जाएगा 6। और 6 को जब आप 20 से भाग करेंगे तो भाग तो होगी नहीं, क्योंकि संख्या क्या है, छोटी है, तो शेष कितना रहेगा, 6 रहेगा। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 6। यहाँ पर 6 ऑप्शन नहीं लिखा गया है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, नन, नन ऑफ दिस, इनमें से आंसर नहीं है। ऑप्शन लिखने में मुझसे गलती हो गई होगी, तो ऑप्शन क्या होगा, 6 सही होगा। आंसर कितना रहेगा, 6 रहेगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने गुणा नहीं की, बिना गुणा के ही हमने बहुत कम समय में आंसर निकाल लिया। अगला प्रश्न देखते हैं, 62 63 गुणा 64 बटे 66। अब यहाँ तो हम 66 से 62 में गुणा नहीं कर सकते, 63 में गुणा नहीं कर सकते, भाग नहीं कर सकते, 64 में भी भाग नहीं कर सकते, क्योंकि जो भाजक है ना वो संख्याओं से बड़ा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, वो भी चलिए आगे देखते हैं। फिर एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं आपको समझाने के लिए, तो चलिए बने रहिएगा। मैंने लिया 10 और 8, 10 और 8, और 10 और 8 संख्या बड़ी लेनी है ना, तो हमने कितना ले लिया, 12 ले लिया। कितना लिया, 12। 12 से आप भाग करो किसे, 10 और 8 को, तो देखो 12 से 10 में भी भागनी होगी और 12 से 8 में भी भागनी होगी, तो आपको गुणाई करनी पड़ेगी। 10 8 80, कितना हुआ 80, 80 को तो आप 12 से भाग कर सकते हो ना, 12 छंग 72, 12 छंग कितना हुआ, 72 हुआ साहब। जब 72 हुआ तो शेष कितना बचा, 8, शेष कितना बचा 8। गुणा करके 8 निकाला है, गुणा करके भाग किए तब 8 मिला है, इतना समय नहीं है हमारे पास। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, तो देखिए जब भी आपको ऊपर की संख्या छोटी हो, ऊपर की संख्या क्या हो, छोटी हो, तो परेशान मत होइएगा, गुणा मत करने बैठ जाइए, आराम से कीजिएगा। होगा 10 गुणा 8 बटे 12। तो अब देखिए जब आपको भाग ना कर मिले तो आप देखिए कि ऊपर वाली संख्या कितनी छोटी है, कितनी छोटी है। 12 से 10 कितना छोटा है, 2, छोटा है ना। अरे जब बड़ी संख्या को भाग कर रहे थे तो जो शेष बच रहा था उसे आप प्लस में ले रहे थे। जब संख्या छोटी है, संख्या क्या है, छोटी है, तो उससे क्या है, माइनस में ले लीजिए। तो माइनस में कितना ले लीजिए, 2। 12 से आप 8 को भाग करेंगे तो कितना छोटा है, 4 छोटा है। कितना छोटा है, 4 छोटा है। ये 4 छोटा है और ये 2 छोटा है। तो अब जो ये चिन्ह आया माइनस, तो देखो कभी संख्या 2 होंगी तो कभी संख्या 3 भी होंगी, हो सकता है एक संख्या छोटी हो दूसरी संख्या बड़ी हो। तो आप देखना जब भी आपकी संख्या ऊपर वाली छोटी हो तो आप उस चीज़ को क्या लेंगे, माइनस में, माइनस में लेंगे। वो जितना छोटा है उतना ही हम उसे माइनस में ले लेंगे। तो हमारे कितना हुआ, अब देखिए 2 चौक 8, मगर माइनस माइनस की अगर आप गुणा करो तो क्या वो प्लस हो जाएगा, तो 8 बटे 12। तो शेष हमारा कितना है, शेष हमारा कितना था, 12 था, वो अब भी है, वो अब भी है। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। मान लीजिए मैंने लिया 11 12 15 बटे 14, 11 12 15 बटे 14। मैं इसे 16 कर रहा हूँ, ठीक है, क्या कर रहा हूँ, 16 कर रहा हूँ, जिसे आपको आसानी समझा सकूँ दूसरे कॉन्सेप्ट को। तो अब अगर मैं 14 से 11 को भाग करता हूँ तो यहाँ माइनस में कितना रहेगा, 3 रहेगा, क्योंकि 14 से 11 कितना छोटा है, 3 छोटा है। 14 से अगर 16 को भाग करूँ तो ये प्लस हो गया, देखो कितना बचेगा, शेष 2 बचेगा, क्योंकि संख्या बड़ी है। 14 से 15 को भाग करेंगे तो संख्या कितनी बचेगी, 1 बचेगी। अब गुणा करो तो 3 दूनी 6, लेकिन माइनस का 6 होगा, क्योंकि एक चिन्ह किसका है, माइनस का। यहाँ दोनों माइनस के थे तो प्लस हो रहा था, प्लस माइनस क्या हुआ, माइनस, और माइनस प्लस माइनस, तो ये कितना रहा, ये रहा माइनस का आपका 6, कितना रहा, माइनस का 6 रहा। और जिससे हम भाग कर रहे हैं, भाजक हमारा कितना है, 14 है, भाजक कितना है, 14 है। मैं इसलिए बता रहा था कि कभी कभी संख्या क्या है, ऊपर वाली माइनस में भी आएगी। तो आपको क्या करना है, जब संख्या ऊपर की माइनस में आए तो आप नीचे वाले में से ऊपर वाला घटा दीजिएगा।
14 में से 6 घटा दीजिए, कितना बचा 8। तो हमारा शेष कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। शेष फल हमारा कितना होगा 8 हो जाएगा, क्योंकि 8 से कितने होते हैं 14 होते हैं। तो हम भाग करेंगे तो हम 14 बनाना पड़ेगा, 14 बनाने के लिए हम 8 प्लस करेंगे तब वो 14 हो जाएगा, माइनस वाला 8 तब भी रह जाएगा। ठीक है, तो कितना होगा आंसर 8 हो जाएगा। कब? जब संख्या ऊपर की माइनस में हो तो आपको क्या करना है, भाजक में से ऊपर वाली संख्या घटा देनी है और वही आपका क्या होगा शेषफल होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 66 से 62 को भाग करना है, तो साहब माइनस में कितना रहेगा 4, माइनस में कितना होगा 4, कितना छोटा है ये 4 छोटा है। 66 से 63 को भाग करोगे माइनस में कितना रहेगा 3 रहेगा, माइनस में कितना रहेगा 3 रहेगा। 66 से 64 को भाग करोगे तो माइनस में कितना होगा 2 होगा। देखो तीनों संख्या माइनस की हो गई, तीनों शेष जो है वो क्या है माइनस में है। गुणा करो तो 4 3 12 और 12 दूनी 24, प्लस माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, तो कितना हुआ 4 3 12 दूनी 24, माइनस का 24 हुआ। और हम जिससे भाग करें वो संख्या क्या है 66 है। संख्या कितनी है 66 है। तो जब ऊपर वाली संख्या किस में हो माइनस में हो तो आपको क्या करना है भाई घटा देना है। 66 में से आप क्या करोगे, किसे घटाओगे 24 को घटाओगे तो आपको कितना बचेगा 42, कितना बचेगा 42। तो हमारा 42 क्या हो जाएगा शेष हो जाएगा और हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कितना होगा 42। अगला देखिए 13 से 12 को भाग करेंगे आप, 13 से 12 को भाग करेंगे कितना आएगा माइनस का 1। 13 से 14 को भाग करेंगे तो कितना आएगा प्लस का 1। 13 से 16 को भाग करेंगे तो प्लस का कितना आएगा 3। अब जब संख्या बड़ी है तो प्लस शेष है, जब संख्या छोटी है तो माइनस में शेष है। गुणा कर लीजिए 3 रहेगा, प्लस माइनस माइनस 1 एकम 1 और चिन्ह माइनस का, लेकिन 3 एकम 3 तो चिन्ह किसका है माइनस का 3, किसका हुआ माइनस का 3 और माइनस का 3/13, माइनस का 3/13 हो जाएगा। और जब ये माइनस का 3/13 होगा तो भाई हमें क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा, और जब माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 10। तो आंसर हमारा कितना सही होगा 10 सही होगा। इसका आंसर भी कितना होगा 10 हो जाएगा। मैंने ऑप्शन डी सही कर दिया है यहाँ पे कट करके, कितना हो गया 10। तो हमारा आंसर कितना सही होगा 10 सही हो जाएगा। तो इस तरह जब भी आपको कोई प्रश्न मिलता है तो आप जोड़े और गुणा ना करें, केवल भाग करें और भाग करके शेष प्राप्त करें, उस शेष को जोड़ें और उस शेष को ही गुणा करें, उसके बाद फिर भाग कर लें और आपको आंसर आसानी से मिल जाएगा। जब संख्या ऊपर वाली छोटी हो तो हम जो रिमाइंडर लेंगे या शेष लेंगे वो क्या लेंगे माइनस की टर्म में लेंगे। अगर भाज्य बड़ा है भाजक से तो संख्या क्या लेंगे प्लस में लेंगे और उन्हीं की क्या करेंगे गुणा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं शेष के कुछ अन्य प्रश्नों के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय।